हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ रंजना। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं आपके सामने वो है ऊर्जा। जी हाँ, हमारी ऊर्जा। दोस्तों, हम हमारी जो ऊर्जा है उसको हम कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, कहाँ पे हमारी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं। आपने कभी गौर किया है? हम बहुत से काम ऐसे करते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम होता है, उस काम को करने के लिए बहुत समय होता है। इसीलिए हम उस काम को आज करते हैं, कल करते हैं, ऐसे ऐसे करके हम उसको टालते रहते हैं। तो इससे हमारी ऊर्जा बिल्कुल ना के बराबर लगती है। लेकिन जब उस काम को करने का समय आता है, एक सही समय आता है, क्योंकि हमें वो काम जल्दी करके देना होता है जब, तो हम अपनी जो भी ऊर्जा है जो हमने अभी तक नहीं लगाई थी, उस काम पर वो ऊर्जा लगा देते हैं। और इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा समय पे तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। दोस्तों, जैसे आपने बहुत बार ये चीज़ अपने जो लाइफ में है ऑब्ज़र्व की होगी कि जब हम जब स्कूल टाइम पे थे, तो परीक्षा के टाइम क्या होता था, परीक्षा के समय हम साल भर ना पढ़ के हम परीक्षा के 1-2 दिन पहले अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते थे। क्यों? ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। जो ऊर्जा हमें साल भर लगानी थी, धीरे धीरे करके हमें जो पढ़ाई पर अपना फोकस करना था, वो हम ना करके हम उसे 1-2 दिन पहले ही उस ऊर्जा को लगा देते हैं। इससे हमारा समय तो जाता ही है, साथ ही साथ हमारा हेल्थ भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, वक्त के साथ हमारी जो सोच बदल जाती है, ठीक है। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो यही है कि अपने समय ही नहीं, ऊर्जा पर भी अपनी पकड़ बढ़ाए। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि परीक्षा के दिनों में घर में सुबह जल्दी उठकर पढ़ने पर जोर रहता था। कहा जाता था कि सुबह दिमाग तरोताज़ा होता है, मुश्किल चीज़ें जल्दी याद होती हैं। एक तरह से यह कम समय में ज़्यादा व बेहतर नतीजे हासिल करने का तरीका था। दोस्तों, बात सुबह व शाम की नहीं है, ज़रूरी है अपनी ऊर्जा का ध्यान रखते हुए काम करना। जी हाँ, वर्क प्लेस एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर दिन भर काम में जुटे रहने के बाद भी कामों की बेचैनी बनी रहती है, तो समय नहीं, ऊर्जा पर मैनेज करने की ज़रूरत है। जी हाँ, आपको समय पर नहीं, ऊर्जा को मैनेज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, समय सबके पास एक जितना होता है, जानते हैं ना आप, पर हमारी ऊर्जा और उसे इस्तेमाल करने का ढंग हमें दूसरों से अलग बना देता है। तो कैसे हम अपनी ऊर्जा को मैनेज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारा हर विचार, हर भाव और व्यवहार हमारी ऊर्जा पर असर डालते हैं। हमने कितना समय खर्च किया, इससे ज़रूरी कितनी और कैसे अपनी ऊर्जा खर्च की, ये मायने रखता है। ऊर्जा का बहुत अधिक या फिर बहुत कम इस्तेमाल, दोनों ही हमारी क्षमता कम करते हैं। अपने एनर्जी पैटर्न को समझना भी ज़रूरी है दोस्तों, यानी हम किस समय सबसे बेहतर काम करते हैं, कौन से कामों पर ऊर्जा खर्च कर बेहतर नतीजे मिलते हैं। दोस्तों, ऊर्जा खर्च करने और उसे दोबारा चार्ज करने के बीच भी संतुलन ज़रूरी है। मसलन उद्यमी वॉरेन बफेट अपनी ऊर्जा चार्ज करने के लिए एक ऐसा समय रखते हैं जब वह ऑफिस से जुड़ा कोई काम नहीं करते। वहीं माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख बिल गेट्स कुछ समय केवल अपने साथ नया सोचने व पढ़ने के लिए रखते हैं। दोस्तों, आप अपनी ऊर्जा को ध्यान, व्यायाम, माइंडफुलनेस, आराम, सेहत, मनोरंजन व सही खान-पान आदि का व्यवस्थित शेड्यूल हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है। दोस्तों, काम के दौरान सोशल मीडिया व फ़ोन आदि की बाधाएं, मन में हीनता, तुलना, जलन आदि नेगेटिव भावों को बने रहना हमारी मानसिक व भावनात्मक ऊर्जा को कम करते हैं। वहीं कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमें हमारे मकसद और जीवन के खूबसूरत होने का एहसास कराती हैं। हर वह समय अच्छा होता है जिसे हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बिताते हैं। तो दोस्तों, आपको समय ही नहीं, ऊर्जा पर भी अपनी पकड़ बनाए रखनी है। आज के लिए इतना ही, फिर हम एक नया टॉपिक लाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तब तक मुझे यानी रंजना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।